ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो विषय है पूजा का। हम नित्य प्रतिदिन पूजा क्यों करते हैं और हमें पूजा करने की आवश्यकता ही क्यों होती है। अगर आप समाज के अंदर अक्सर ये चर्चा का विषय रहता है, दो तरह के मत हैं कि एक ये कहते हैं कि पूजा करने से आपको सात्विक हो बनते हैं, वह अपने समर्थन में मत देते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं उनका मत ये होता है कि पूजा करने से हमारे को क्या लाभ होता है, पूजा एक ढोंग है, पाखंड है, पूजा करने से हमारे को ऐसा कोई लाभ नहीं होता, बस मात्र एक दिखावा है। तो चलिए आज इसी का वैज्ञानिक रूप भी देखते हैं कि हम पूजा करते क्यों हैं और इसे पूजा करने से हमें आवश्यकता ही क्यों है। यदि हम पूजा ना करें तो हमें क्या नुकसान होंगे और यदि हम पूजा करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो पूजा करने के लाभ को समझने से पहले हमें इस शरीर के बारे में समझना होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। 5 तत्व हैं: भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हम जब जल का त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं तो हम जल को शुद्ध करते हैं। मल का त्याग करते हैं तो हम पृथ्वी तत्व को शुद्ध करते हैं। स्नान करते हैं तो हम अग्नि तत्व को शुद्ध करते हैं। और जब हम योगा करते हैं तो हम वायु तत्व को शुद्ध करते हैं। लेकिन एक तत्व बचता है, 5वां तत्व। वह तत्व है आकाश। और आकाश एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह इसी प्रकार से महत्वपूर्ण है कि जब हमारा यह शरीर धरती पर चलता है, लेकिन मन और विचार यह कहाँ पर चलते हैं? विचार चलता है आकाश में। तो हम जो पूजा करते हैं, किसी भी आराधना करते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी प्रकार की उसकी आराधना हो, उसके पूजा पद्धति किसी भी प्रकार की हो, लेकिन कोई भी पूजा पद्धति से हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। यदि हम पूजा नहीं करते, हम पूजा आराधना ईश्वर की नहीं करते, तो क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर दूषित विचार जो इकट्ठे हो जाएंगे। और जिस मन के अंदर दूषित विचार इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर विकास हो जाए, वहाँ पर शांति हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह विचार करता है, और यह विचार ही आपको के द्वारा से कार्य करवाकर आपको श्रेष्ठ और निष्कृष्ट बना देता है। तो आपका विचार शुद्ध है या अशुद्ध है, इस बात का भी आपको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका विचार गलत है तो वह विनाश करेगा। जैसे कि हमारे भारत के अंदर बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। जैसे एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि निर्भया कांड हुआ था, वह एक पल भर का विचार था। उसी विचार ने एक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। तो अगर आपका विचार अच्छा है तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। अगर आपका विचार गलत है तो आप जीवन में तरक्की नहीं, अवनति की ओर बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपको कार्य करवाता है तो वह विचार करता है, और इन विचारों को शुद्धता का, और जो अशुद्ध विचार हैं और इन अशुद्ध विचारों को इस मस्तिष्क से हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उस पद्धति का नाम है पूजा पद्धति। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन के जो दूषित विचार होते हैं, जो अशुद्ध विचार होते हैं, तो वह हमारे मस्तिष्क से बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध विचार ही हमारे मस्तिष्क में रह जाते हैं। और जब शुद्ध विचार हमारे मस्तिष्क में रहते हैं तो हमारे कर्म भी शुद्ध होने लगते हैं, हमारा कार्य भी सात्विक होने लगता है। तो जो यह कहते हैं कि पूजा पद्धति का वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है, तो आप
यह बताइए, यह भी विचार कीजिए कि आप इन विचारों को शुद्ध किस विधि से करेंगे। शुद्ध तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप शुद्ध नहीं करेंगे तो आप चल नहीं सकेंगे, आप कर्म ही नहीं कर सकेंगे। कर्म करना तो मनुष्य की, प्रत्येक जीव की मजबूरी है, लेकिन जो आपके विचार हैं, जब आप शुद्ध विचार नहीं होंगे तो आपके कर्म भी अशुद्ध हो जाएंगे, और जब कर्म अशुद्ध होते हैं तो आपको जीवन में सिर्फ नरक ही नरक बचता है, विषाद ही विषाद बचता है। तो हमें पूजा करने की अवश्य ही आवश्यकता है, और यह पूजा पद्धति, जो पूजा है, हमारे को प्रतिदिन, हमारे सनातन में तो प्रतिदिन हर 12 घंटे के अंतराल पर, सुबह की संध्या पर और संध्या पर, शाम की संध्या पर, दोनों ही संध्याओं पर हमें पूजा करनी अनिवार्य होती है। अगर आप अपने मस्तिष्क को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहते हैं और जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको पूजा करनी ही पड़ेगी, और इसी के लिए हम पूजा करते हैं। पूजा करने का अर्थ है कि हम अपना पांचवा तत्व, जो आकाश तत्व है, इसको शुद्धि करते हैं। इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि हम पूजा क्यों करते हैं, और जो आपके मन में संशय होंगे उनका भी समाधान हो गया होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई जानकारी को लेकर। लेकिन आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव है। तो आप यह बताइए, यह भी विचार कीजिए कि आप इन विचारों को शुद्ध किस विधि से करेंगे। शुद्ध तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप शुद्ध नहीं करेंगे तो आप चल नहीं सकेंगे, आप कर्म ही नहीं कर सकेंगे। कर्म करना तो मनुष्य की, प्रत्येक जीव की मजबूरी है, लेकिन जो आपके विचार हैं, जब आप शुद्ध विचार नहीं होंगे तो आपके कर्म भी अशुद्ध हो जाएंगे, और जब कर्म अशुद्ध होते हैं तो आपको जीवन में सिर्फ नरक ही नरक बचता है, विषाद ही विषाद बचता है। तो हमें पूजा करने की अवश्य ही आवश्यकता है, और यह पूजा पद्धति, जो पूजा है, हमारे को प्रतिदिन, हमारे सनातन में तो प्रतिदिन हर 12 घंटे के अंतराल पर, सुबह की संध्या पर और संध्या पर, शाम की संध्या पर, दोनों ही संध्याओं पर हमें पूजा करनी अनिवार्य होती है। अगर आप अपने मस्तिष्क को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहते हैं और जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको पूजा करनी ही पड़ेगी, और इसी के लिए हम पूजा करते हैं। पूजा करने का अर्थ है कि हम अपना पांचवा तत्व, जो आकाश तत्व है, इसको शुद्धि करते हैं। इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि हम पूजा क्यों करते हैं, और जो आपके मन में संशय होंगे उनका भी समाधान हो गया होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर, एक नई जानकारी को लेकर। लेकिन आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।